नाउ आपका प्रोटीन हो गया। अब हम लोग देखते हैं लिपिड। कार्बोहाइड्रेट, protein. Now I will start the lipid. Lipid term was given by Bloor, and it is made up of carbon, hydrogen, oxygen. Oxygen is less. Okay, that is in case of the lipid. Okay, and the most important property of the lipids are insoluble in water. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से प्रोटीन भी बनता, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा रहता, यहाँ पर लिपिड में ऑक्सीजन कम रहेगा। लिपिड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये याद रखना है आपको। सो लिपिड्स आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, वहां पर लिपिड कैन बी सोल्यूबल। ऑर्गेनिक है ना, जो भी है, बेंजीन है, राइट, क्लोरोफॉर्म हो गया, हियर इट कैन बी अ सोल्यूबल। ओके, लिपिड्स आर बेसिकली दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। दे आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड। सो एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड दे आर बेस। ओके, यानी अल्कोहल रहेगा यहाँ पर। दे आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड। दे आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड। अगर ऑर्गेनिक है, फैटी एसिड, इफ इट इज द ऑर्गेनिक एसिड, then it is with the carboxyl group. If the fatty acid is the organic acid, then it is with the carboxyl group. Okay. Now, unsaturated fatty acid. What is unsaturated? हम लोग जैसे ही फैटी एसिड नाम आता है तो हम लोग को अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड दो नाम आते हैं, राइट। आप लोग एड में भी देखते हैं, PUFA, सफोला के एड में आता है टूफा जो भी है, एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड. So unsaturated, saturated. So whenever unsaturated fatty acids, so unsaturated fatty acid, this is U for un, P and poly. So this unsaturated fatty acid, they have double bond and triple bond. They have double and triple bond. इसलिए वो unsaturated fatty acid है, right? For example, ओलिक एसिड, लिनोइक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड. ओलिक एसिड, लिनोइक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड. ओलिक, लिनोलेइक, लिनोलेइक एसिड and linolenic acid. So oleic, linoleic and linolenic acid, these are example of unsaturated. Saturated fatty acid, they have only single bond. Single bond है उसमें. अगर सिंगल बॉन्ड है तो जल्दी टूट जाएगा तो जल्दी सैचुरेशन हो जाएगा उसका, राइट, मिक्स हो जाएगा. सो दैट इज व्हाई दे आर सैचुरेटेड फैटी एसिड. एग्जांपल, पाम ऑयल, पामिटिक, ओके, एंड स्टेरिक एसिड. palmitic and steric fatty acid. Okay, कौन से palmitic fatty acid and steric fatty acid, STEAR, steric fatty acid. तो ये हो गया आपके saturated fatty acid. Now there is one term which is called essential fatty acid. Essential fatty acid जो जरूरी है. Essential fatty acid. What are the name of essential fatty acid? Animals के लिए, right? प्लांट के लिए तो कुछ essential fatty acid रहते नहीं, क्योंकि प्लांट synthesize all, इसीलिए plants are autotroph. So if somebody asking you what are the example of essential fatty acid in plant, no, plant synthesize all. अगर वो खुद ही synthesize कर रहा है तो उसको essential क्यों रहेंगे? We animal and human, we don't synthesize the कुछ fatty acid, और ऐसे में हमको वो फैटी एसिड चाहिए. दैट्स व्हाई वी कॉल देम एसेंशियल फैटी एसिड. ओके, दैट इज कॉल्ड लिनोइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड आर्किडोनिक एसिड. लिनोइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड आर्किडोनिक एसिड. दिस थ्री आर लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड and arachidonic acid. These three are essential fatty acid.
इसका नाम है 3-लिनोलेइक एसिड. ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट द फैटी एसिड के बारे में चल रहा है, राइट. सो लिपिड्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड बेस कुछ भी हो सकता है, अल्कोहल, राइट, ग्लिसरॉल हो सकता है, एनी काइंड ऑफ अल्कोहल. तो फैटी एसिड में कौन से? ऑर्गेनिक एसिड जिसको कार्बोक्सिल ग्रुप है. देर आर 2 टाइप ऑफ फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड यानी जो सैचुरेट नहीं होता, डबल बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, जिसके एग्जाम्पल है लिनोइक, लिनोलेनिक एंड ओलिक. एंड सैचुरेटेड जिसमें एक ही बॉन्ड रहेगा, दैट इज कॉल्ड अ सिंगल बॉन्ड पामिटिक एंड स्टेरिक एसिड. एसेंशियल फैटी एसिड जो जरूरी है, दैट इज एनिमल में 3-लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड आर्किडोनिक एसिड. नाउ दिस फैट्स आर मेड अप ऑफ, अगर जो फैट है लिपिड में जो भी फैट्स है, इफ दे आर मेड अप ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इफ दे आर मेड ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, याद रखना है आपको, लो मॉलिक्यूलर वेट. सो अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, बहुत ज्यादा बॉन्ड है, बहुत ज्यादा बॉन्ड ज्यादा है उसमें, 2 है, 3 है, तो वो अपना बॉन्ड नहीं ब्रेक करेंगे. दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. तो रूम टेम्परेचर पे आप वो ऑयल अगर रखोगे आपके घर में तो वो सॉलिड नहीं हो जाएगा, राइट, बिकॉज दिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. इनका लो मेल्टिंग पॉइंट रहता, तो रूम टेम्परेचर में वो लिक्विड रहते. लेकिन कुछ फैट, इफ दे आर मेड अप ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, राइट, इफ दे आर मेड अप ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, तो वो सॉलिड हो जाते, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. तो आपको देखना है कि कुछ सैचुरेटेड फैटी एसिड आपने कुछ ऑयल रख दिया और वो कुछ देर के बाद आप देखो बर्तन में जिसमें आप तेल रख देते हो, कुछ भी रख देते हो, तो थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाते हैं, सॉलिड में चले जाते, सॉलिड हो जाते, राइट. सो सैचुरेटेड फैटी कैसे याद रखना है आपको, सैचुरेटेड फैटी एसिड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ओके, दे आर लिक्विड. सो सैचुरेटेड सॉलिड, तो ऑटोमेटिक अनसैचुरेटेड क्या हो गया, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, राइट. सो अनसैचुरेटेड LIQUID, दोनों में U है, दैट इज अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड में S, सॉलिड में S. सो सैचुरेटेड सॉलिड. तो आपके घर में जो भी रूम टेम्परेचर आपने ऑयल रखा है, वो ऑयल अगर सॉलिड होता होगा तो वो कौन सा है, सैचुरेटेड. अगर वो जैसा है वैसा ही रहता, देन इट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. ओके, नाउ what are the example of unsaturated fatty acid जो liquid at room temperature रहता. unsaturated fatty acid, polyunsaturated, जिसको मस्टर्ड ऑयल, कौन से मस्टर्ड का, अगर आपका मस्टर्ड ऑयल है, फल्ली का तेल है, दैट इज कॉल्ड ग्राउंडनट ऑयल. मस्टर्ड ऑयल हो गया, सीसम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, जो भी ऑयल लिक्विड रहते, आप जो खाने का तेल है, जो भी तेल है, अगर आपने कभी भी देखा रूम टेम्परेचर में, रूम में घर में रखा है, तो उसने फ्रिज में नहीं, ठंडा नहीं किया उसने, आपको गर्म भी नहीं करना है उसका, आपको ऐसा रख दिया, फिर उसकी तरफ देखने का, कुछ देर के बाद अगर देखो तो लिक्विड ही है, तो उसमें क्या है, पॉली अनसैचुरेटेड. और नॉर्मली आपके जो खाने के तेल रहते हैं वो क्या है, दैट इज कॉल्ड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. ओके, ये जो फैट रहता है इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है. अगर आप देखोगे तो 1 ग्राम फैट में अप्रोक्सीमेटली 9 से 10 किलो कैलोरी एनर्जी रहेगी. वैसे तो 9.3 to 9.4 है, इतना ज्यादा एनर्जी है, इसीलिए हम लोगों को उसका एनर्जी दैट इज कॉल्ड यूज करना बहुत जरूरी है, राइट. क्योंकि जब हम लोग फैटी चीजें खाते हैं तो उसको हमको बर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमको ज्यादा वर्कआउट करना है, ज्यादा काम करने हैं. लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फैट का ज्यादा खा लेते और उसमें ज्यादा किलो कैलोरी एनर्जी रहती और हम लोग उसको यूज नहीं करते, तो हमारी बॉडी में वो डिपॉजिट होते जाता, राइट. और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उसमें एनर्जी एज कंपेयर टू द फैट कम किलो कैलोरी की एनर्जी रहती, और हम लोग प्रोटीन वाली चीजें थोड़ी कम खाते हैं, राइट.
तो होता क्या है बेसिकली कि हम लोग फैट में जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है वो हम लोग खा लेते और फिर हम लोग वर्कआउट नहीं करते, उसको बर्न नहीं करते, तो वो हमारे बॉडी में स्टोर रहता है, राइट? बिकॉज फैट इज द लास्ट थिंग विच इज यूज। तो पहले तो आपका कार्बोहाइड्रेट यूज होगा, प्रोटीन यूज होगा और उसके बाद फैट होगा, एक तो लास्ट यूज होता है, उसके ऊपर से ज्यादा एनर्जी, इसीलिए बॉडी में फैट डिपोजिशन होना बहुत नॉर्मल रहता है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द योर विच वन, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी। अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड है आपके, जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहते, राइट, दे कैन कन्वर्ट इनटू सैचुरेटेड फैटी एसिड। लेकिन ये इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड कैन कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड। उस प्रोसीजर को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, उसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। अगर आपको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करो, उसका हाइड्रोजनेशन। ओके, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन? ओके, क्यों करते हैं हाइड्रोजनेशन? आपके ऑयल की शेल लाइफ जो है, उसका जो एक्सपायरी है वो बढ़ाने के लिए, राइट? यानी जल्दी खराब ना हो, उसका एक्सपायरी, अगर किसी ने वो पैक बनाया हो तो जल्दी यूज ना करना है, उसको बहुत दिन उसका शेल लाइफ रहेगा, तो उसकी शेल लाइफ बढ़ाने के लिए बहुत बार क्या हो जाता, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर दिया जाता। दैट इज कॉल्ड बाय मींस ऑफ विच प्रोसीजर, हाइड्रोजनेशन। ओके, सो शेल लाइफ बढ़ाना यानी क्या होगा ना, लिक्विड ओके बिकम सॉलिड, लिक्विड विल कन्वर्टेड इनटू, जो लिक्विड वाला जो ऑयल है थोड़ा सा सॉलिडिफाई हो जाता। Why it is called hydrogenation? Because here there is a adding of hydrogen. Here there is a adding of hydrogen. यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में अगर आप हाइड्रोजन ऐड करते जाओगे then it will converted into saturated fatty acid. और ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, सैचुरेटेड जो फैटी एसिड रहता, दैट इज हाइड्रोजनेटेड। इसीलिए हम लोग ऐसे फैट को बोलते ट्रांस फैट। ट्रांसफर किया ना, अनसैचुरेटेड को ट्रांसफर करके सैचुरेटेड बना दिया, तो ऐसे फैट को हम लोग बोलते हैं ट्रांस फैट। और हाइड्रोजन डालने के लिए हम लोग हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं, राइट? सो हाइड्रोजन गैस इज यूज टू चेंज द लिक्विड वेजिटेबल ऑयल इनटू सॉलिड हार्ड ऑयल। ओके, तो क्या हो जाता, उसका लाइफ तो बढ़ जाता, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम हमें हो जाता कि जो हम लोग के लिए अनसैचुरेटेड अच्छा है वो हमारे लिए अभी सैचुरेटेड बन गया। इसीलिए तो बोलते हैं ना कि ट्रांस फैट जो है वो डाइजेस्ट करने के लिए, बॉडी में से उसको यूज करने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। सो आपके डाइट में ट्रांस फैट थोड़े कम होने चाहिए। ट्रांस यानी अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में ट्रांसफर कर दिया। कैसे ट्रांसफर कर दिया? हाइड्रोजनेशन करके, यानी हाइड्रोजन गैस यूज किया, जो लिक्विड वेजिटेबल ऑयल था पहला आपका, उसको सॉलिड बना दिया, राइट? ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ प्रिवेंशन। ये देखो, लिक्विड ऑयल को सॉलिड बनाना किस लिए? कि ऑयल का लाइफ बढ़ाने के लिए, यानी ऑयल का ऑक्सीडेशन ना हो या ऑयल खराब ना हो। लेकिन सॉलिड जैसे ही बना दिया उसको, राइट, सैचुरेटेड बना दिया, दैट इज नॉट रियली गुड फॉर आवर हेल्थ। तो हमें कौन सा चाहिए? अनसैचुरेटेड वाला फैटी एसिड चाहिए, जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो ना हो, राइट? तो वो आपकी बॉडी के अंदर भी जब वो जाएगा तो वहां सॉलिड बन जाएगा, तो चिपक जाएगा। ओके, तो बेसिकली वहां पर आपके सर्कुलेशन को प्रॉब्लम देगा। आसान लैंग्वेज में, सैचुरेटेड फैटी एसिड अगर सैचुरेट होता होगा और सॉलिड बनता होगा तो वो ब्लॉक करेगा आपके आर्टरी के और ब्लड के ट्रांसफर को। तो आपको ये वाला नहीं चाहिए। आपको कौन सा वाला चाहिए? जो आपके बॉडी टेम्परेचर पे सॉलिड ना हो, तो ब्लॉकेज करेगा क्या? वो नहीं। तो आपको कौन सा ऑयल आपके लिए बेस्ट है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वाला ऑयल जो है, राइट? सो दिस इज ऑल योर विच वन, ये जो आपका इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन करना है यानी क्या करना है, राइट? अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजनेटेड जो ऑयल है, हाइड्रोजनेटेड ऑयल करता क्या है? ये हाइड्रोजनेटेड ऑयल जो आप खाओगे तो आपके बैड वाला कोलेस्ट्रॉल है, जिसको बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या लिपो कोलेस्ट्रॉल। ओके, क्या करता है? एलडीएल को बढ़ा देता है। आपके बॉडी में के कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ा देता है। और किसको कम करता है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को कम कर देता है, राइट?
आपके लिए अच्छा कौन सा है, ये आपके लिए अच्छा है, जो अच्छा है उसको कम कर रहा है, जो बुरा है उसको बढ़ा रहा है, राइट। यानी हाइड्रोजनेटेड ऑयल आपको कम खाना है, अगर खा लिया तो उसको बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए बोलते हैं ऐसा ऑयल खाना चाहिए आप लोगों ने जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में रहेगा, दैट ऑयल इज द बेस्ट ऑयल, राइट। सो दैट इज अनसैचुरेटेड। इसीलिए तो कोई भी ऑयल के ऐड में बोलते हैं कि इसमें पॉलीपूफा ज्यादा है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट मुफा ज्यादा है, राइट, टूफा, ये सब यूएफए इज अनसैचुरेटेड फैटी। सैचुरेटेड फैटी एसिड में दैट इज सॉलिड हो जाएगा वो, राइट। और सॉलिड क्यों करते हैं आप, बहुत सारी कंपनियां क्यों सॉलिड करते हैं उसको, क्योंकि उसका शेल लाइफ बढ़ेगा तो एक्सपायर नहीं होगा प्रोडक्ट और बहुत लेट तक वो बेच सकते हो उसको, राइट। बट दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, बिकॉज हाइड्रोजनेटेड ऑयल अगर आपने खाया तो आपका बैड वाला जो एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल है बढ़ जाएगा। और HDL, L यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, H यानी हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज गुड, हाई वाला, हाई इज गुड, लेकिन उसका लेवल क्या कर दिया, कम कर दिया। लो का लेवल बढ़ा दिया, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा दिया। हम लोग बोलते हैं ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, लिपिड बढ़ गया। सो लिपिड में कौन सा, लो वाला डेंसिटी वाला बुरा रहता और हाई डेंसिटी वाला अच्छा रहता, तो हाई डेंसिटी वाले को कम कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन जब वो करते, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजनेशन। तो हम लोग शॉर्ट में क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एक बार लिपिड का। वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिपिड। लिपिड्स जैसे आपके प्रोटीन दे वैसे ही लिपिड है, सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड, ओके, सिंपल है, कॉन्जुगेटेड है, एंड डिराइव्ड लिपिड। कौन से जो आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, डिराइव्ड लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड जिसमें लिपिड छोड़ के और भी बहुत सारी चीजें, और सिंपल लिपिड दे आर नथिंग बट द, पहले हम लोगों ने देखा है एस्टर ऑफ फैटी एसिड, क्या कह रहे थे इसमें, ये है बेसिकली सिंपल लिपिड जो है दे आर नथिंग बट द एस्टर ऑफ फैटी एसिड प्लस अल्कोहल बेस। अब ये सिंपल लिपिड दे आर ऑफ टू टाइप, वन इज कॉल्ड फैट and another is wax. One is called fat and another is called wax. Fat यानी same ester of fatty acid and कौन सा अल्कोहल, ग्लिसरॉल, and wax भी ester of fatty acid और कौन सा अल्कोहल, एनी अल्कोहल एक्सेप्ट कौन सा, ग्लिसरॉल छोड़कर, एक्सेप्ट ग्लिसरॉल। तो उसको बोलेंगे अगर फैटी एसिड के एस्टर के साथ अगर ग्लिसरॉल लगा दोगे तो फैट बन जाएगा, और ग्लिसरॉल छोड़ के कोई भी अल्कोहल लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, वैक्स बन जाएगा। तो ये हो गया आपके सिंपल लिपिड। कॉन्जुगेटेड लिपिड यानी वो किसी के तो भी साथ ज्वाइन हो गए। कॉन्जुगेटेड लिपिड अगर समझ लो वो फॉस्फोरस के साथ ज्वाइन हो गए तो उसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। और बोलो आप, राइट, कार्बोहाइड्रेट के साथ अगर होंगे तो ग्लाइको लिपिड हो गया, राइट। प्रोटीन के साथ अगर ऐड हो गए तो लिपो प्रोटीन हो गया, राइट। मेटल के साथ मेटलो, नहीं सॉरी दैट इज द प्रोटीन। पिगमेंट के साथ हो गए तो क्रोमो लिपिड, राइट। सो व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ फॉस्फोलिपिड। लिपिड में अगर फॉस्फोरस ऐड करोगे तो लेसिथिन, सिफैलिन, ये जो आपके सेल वॉल में है, राइट, स्पिंगोमाइलिन, दीज आर एग्जांपल ऑफ फॉस्फोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड के एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड गैंग्लियोसाइड, सेरेब्रोसाइड, ओके, ये क्या किसके, गैंग्लियोसाइड, cerebrocyte, these are the example of which one, that is called glycolipid, और लिपोप्रोटीन आपको ऑलरेडी पता है, क्रोमोलिपिड जैसे पिगमेंट वाले कैरोटीन हो गया,
विटामिन ए हो गया, राइट. सो दे आर, दैट इज कॉल्ड द क्रोमोलिपिड. नाउ विल गो फॉर द डिराइव्ड लिपिड. व्हाट आर द डिराइव्ड लिपिड? डिराइव्ड लिपिड्स कौन से जो डिराइव किए जाते हैं, राइट. सो सबसे पहले स्टीरॉल. डिराइव्ड लिपिड में सबसे पहले आएगा स्टीरॉल. फिर जो आपके बॉडी में बाइल एसिड है, बाइल एसिड जो रहते हैं, दे आर एग्जांपल ऑफ डिराइव्ड लिपिड. टर्पीन, सेक्स हार्मोन जो है, टर्पीन्स है, ओके. विटामिन डी हो गया, राइट. ये विटामिन ए है, ये विटामिन डी हो गया. दीज आर एग्जांपल ऑफ डिराइव्ड लिपिड है. या और बाकी सारे फैट सोल्यूबल विटामिन like vitamin A, D, E, K, they are all derived lipid. अब derived lipid में जो स्टीरॉल है, स्टीरॉल, if you see the sterol, okay, in sterol they contain phenanthrene ring. उसमें कौन सी phenanthrene रहती. the sterol are of 3 type के जो स्टीरॉल है आपके बुक्स में ऑलरेडी. एक है एनिमल वाला जू स्टीरॉल, प्लांट वाला फाइटोस्टीरॉल. जू स्टीरॉल, फाइटोस्टीरॉल, और एक है एर्गोस्टीरॉल. जू, फाइटो एंड एर्गोस्टीरॉल. जू स्टीरॉल एनिमल यानी हमारा जो है कोलेस्ट्रॉल, ऐसे आपको याद रखना है, दैट इज कॉल्ड द कोलेस्ट्रॉल. फाइटोस्टीरॉल अगर प्लांट का कुछ याद रहेगा तो सीटोस्टीरॉल एंड सिग्मास्टीरॉल. सीटोस्टीरॉल एंड स्टिग्मास्टीरॉल. एर्गोस्टीरॉल इटसेल्फ इट्स कॉल्ड एर्गोस्टीरॉल. बाइल एसिड जो हो गए आपके, कोलिडोकोइसिक एसिड, टर्पीन्स है, सेक्स हार्मोन है, विटामिन डी, फैट सोल्यूबल विटामिन जो आपके विटामिन ए, डी, ई, के, राइट, विटामिन डी, ओके. सो दीज आर ऑल derived lipids. So first we will start with the simple lipid. Simple lipid. Simple lipid में हमको फैट देखना है. फैट्स आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. ओके, ईच मॉलिक्यूल ऑफ जो ये ग्लिसरॉल है, ओके, दे रिएक्ट विथ 1, 2 और 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल. एक जो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, now this molecule of the glycerol, ये जो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, they react with might be 1 or 3, 2 or 3 fatty acid molecule. It can react with in 1 or 2 or 3 fatty acid molecule. 3 fatty acid molecule यानी जो आपका COOH वाला, right? So this is your which one? That is called fatty acid molecule. हम लोग बोल सकते हैं एक होगा या 2 होगा या हम लोग 3 के साथ हो सकता है, right? And how they react? When they react, they release the वाटर मॉलिक्यूल. ये ऐसे एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा. 2 होंगे तो इस तरह से होगा, 3 हो गए, राइट. सो दिस इज हाउ दे एक्ट. सो व्हेन दिस that is called fat or simple lipid, they are ester of fatty acid and glycerol. This glycerol molecule react with one molecule of fatty acid. कौन सा fatty acid? ester of fatty acid and glycerol. तो fatty acid का ये है और ये आपका glycerol है. तो अगर एक हो गया, 2 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल, 3 इसको लग सकता है, राइट. एंड देन बाय रिलीजिंग द वाटर मॉलिक्यूल, 3 वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकलेंगे. अगर 3 रहेंगे तो 3 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे. एंड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, अगर 1 होगा तो मोनोग्लिसराइड, 2 होंगे तो डाइग्लिसराइड और 3 होंगे तो ट्राइग्लिसराइड. सो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ट्राइग्लिसराइड अगर आपको देखना है? CH2O, C डबल बॉन्ड O R, इस तरह से रहेगा, राइट. CH2O दैट इज C डबल बॉन्ड O R. यहां पर रहेगा CHO C डबल बॉन्ड O R, CH2O C double bond O R. So what is this basically? This is your which one? That is called triglyceride. अगर 2 होंगे तो this is the product that is called monoglyceride, biglyceride and
triglyceride. So when this fatty acid, that is these are the one fatty acid, two fatty acid molecule, three fatty acid molecule, one glycerol molecule can join with the three molecule of your fatty acid, and when they join with the one molecule, they forms the monoglyceride, second diglyceride, and third, that is called the triglyceride. So this is all about your which one? The first one, that is called the fatty simple, that is called fatty acid, that is called fat. तो फैट को कैसे याद रखना है हमको? दे आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड अलॉन्ग विद द ग्लिसरॉल. सो दे आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड अलॉन्ग विद द ग्लिसरॉल. यहां पर फैटी एसिड रहेंगे और अल्कोहल कौन सा रहेगा वैक्स में? ग्लिसरॉल छोड़ के कोई भी, any alcohol rather than glycerol, that is called the wax. Okay, so this is all about your which one? That is called simple lipid. आपको याद रखना है. So simple lipid में क्या रहेगा? So whenever glycerol bind with one fatty acid, they forms the monoglyceride, two fatty acid, diglyceride, and three, that is called the triglyceride. Okay, so this is all about your which one? That is called simple वाले fatty acid है, right? So this OH and COOH, इसका OH रहेगा और ये COOH है. मैंने बोला ना एसिड अलॉन्ग विद द एनी ग्रुप वेरिएबल ग्रुप. दिस COH और OH के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और ऐसे बॉन्ड को यू कैन सी दिस OH एंड COOH, इसके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा, राइट? सो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एस्टर बॉन्ड. ये जो बॉन्ड फॉर्म हो गया अभी, ये कौन से? एस्टर बॉन्ड है. एंड इसीलिए हम लोगों ने बोला दे आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड अलॉन्ग विद द ग्लिसरॉल. यूजुअली द सिंपल लिपिड दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ये सारे लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे. दे आर ऑयल. अगर इसका हाइड्रोजनेशन करोगे देन इट कैन कन्वर्टेड इनटू सॉइल. यानी जो आपके घर में वनस्पति घी हम लोग जिसको बोलते हैं डालडा, राइट? सो वनस्पति घी इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ व्हाट इज दैट कॉल्ड? हाइड्रोजनेटेड फैटी एसिड. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है, दैट इज कॉल्ड वनस्पति घी. सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन? सिंपल लिपिड. तो ये हो गया आपके सिंपल लिपिड. अब हम लोग वैक्स के बारे में अगर आप देखोगे तो वैक्स के तो बहुत सारे एग्जांपल है. ओके, जैसे आपका बी वैक्स. ओके, व्हाट इज वैक्स? वैक्स आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड अलॉन्ग विद एनी अल्कोहल एक्सेप्ट द ग्लिसरॉल छोड़ के कोई भी. तो उसका पहला एग्जांपल है बी वैक्स. हनी बी में जो वैक्स रहता है दैट इज कॉल्ड द बी वैक्स. वो हनी बी में एक वैक्स ग्लैंड रहती. हनी बी जो रहती है उसके हेड, थोरैक्स और एब्डोमिन की जो लास्ट सेगमेंट है, दिस इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ एब्डोमिन. यहां पर एक ग्लैंड रहती. दिस ग्लैंड सिक्रेट द वैक्स. और ये कौन सी बी? वर्कर बी. वर्कर बी का काम है सिर्फ बी वैक्स सिक्रेट करना, राइट? और हम लोग कहाँ यूज करते हैं ये वैक्स? जो हमारे जो हनी जो रहता, राइट, दैट होल पूरा जो हनी का है कोम, उसमें से हनी हम लोग निकालते हैं और बचा हुआ वैक्स. वैक्स कहाँ यूज कर सकते हैं आप? शू पॉलिश वगैरह जब करते हैं ना, वहां पर हम लोग वैक्स यूज करते हैं, राइट? एंड हु सीक्रेट दिस वैक्स? वर्कर बी. याद रखना है आपको, वर्कर बी, नॉट द क्वीन वन. ओके, सो ये हो गया बी वैक्स इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ. एक है लैनोलिन, जिसको बोलते हैं वुल, वुल फैट. व्हाट इज द नेम? दैट इज कॉल्ड द वुल फैट. दिस वुल फैट सिक्रेटेड बाय द वुल, जो आपकी वुल है, सिक्रेटेड बाय उनके क्यूटेनियस स्किन के ऊपर ग्लैंड रहती एंड उनके ऊपर दे फॉर्म्स द वाटर प्रूफ कोटिंग. जैसे आपके जो प्लांट है हाइड्रोफाइट प्लांट, एक्वेटिक प्लांट है, जो हाइड्रोफाइट प्लांट है वो सिक्रेट करते हैं लैनोलिन, जिसको हम लोग वुल फ्लैट बोलते हैं. लैनोलिन इज द एग्जांपल ऑफ वैक्स, वन ऑफ द टाइप ऑफ वैक्स. आपके ईयर के अंदर जो ईयर वैक्स रहता दैट इज अगेन द वैक्स. ईयर वैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं सीरुमेन. सीरुमेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि कौन सी ग्लैंड सिक्रेट करती है ईयर वैक्स? दैट इज सीरुमिनस ग्लैंड. इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं ईयर वैक्स. प्लांट के ऊपर के लीफ का जो ऊपर का कवरिंग है जिसको हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं, उस क्यूटिकल का कौन सा वैक्स है? क्यूटिन, जो इवापोरेशन ऑफ वाटर कम करता है, राइट? क्यूटिन हो गया. या प्लांट में और कौन सा है वैक्स लिपिड? सुबेरिन हो गया, राइट?
सुबेरिन भी है. व्हाट इज सुबेरिन? इट इज अ कंडेंस ग्लाइकोजन अलोंग विद द फिनोलिक एसिड, अलोंग विद द फिनोलिक एसिड. ये इम्परमिएबल रहता, सेल वॉल को इम्परमिएबल बनाता. यू ऑलरेडी नो इन केस ऑफ प्लांट. क्यूटिकल लीफ के ऊपर का कवरिंग है, राइट. सीबम, सीबम आपका बॉडी में जो सिक्रीशन रहता, राइट, ऑयली सिक्रीशन जो रहते, दैट इज बिकॉज ऑफ द सीबम, दैट इज सिबेशियस ग्लैंड का जो सिक्रीशन है, सो दैट इज द सीबम. सो ये सीबम हो गया सिबेशियस ग्लैंड का सिक्रीशन. सुबेरिन प्लांट में क्यूटिकल लीफ के ऊपर क्यूटिकल, सेल वॉल जो प्लांट के सुबेरिन के कुछ सेल वॉल रहते, उसकी वजह से वो इम्परमिएबल बनाता सेल वॉल को. आपके कान के अंदर का ईयर वैक्स सिरेमिनस ग्लैंड का, लैनोलिन, बी वैक्स, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ सिंपल लिपिड विच कंडर्स अंडर द वैक्स. तो ये तो हो गए आपके सिंपल वाले. अब हम लोग जाते हैं कॉन्जुगेटेड. नाउ नेक्स्ट इज कॉन्जुगेटेड. कॉन्जुगेटेड में ये हो गया आपका पहला फॉस्फोलिपिड. फॉस्फोलिपिड यानी लिपिड प्लस फॉस्फोरस. ओके, सो फैटी एसिड अलोंग विद द, जो भी लिपिड है फैटी एसिड अलोंग विद द phosphoric acid. So two fatty acid are attached by glycerol. Two fatty acid attached by glycerol by means of ester bond. ओके, और तीसरा जो है, ओके, थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ इज एस्टेरिफाइड विथ. तो ये जो ग्लिसरॉल है CH2OH, CHOH एंड अगेन CH2OH, तो दो को तो आपके फैटी एसिड अटैच हो जाएंगे, राइट. अब जो थर्ड है, थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप का आपका जो ग्लिसरॉल है, यहां पर क्या अटैच हो जाएगा? फॉस्फोरिक एसिड, फैटी एसिड, और ये हो गया अभी नया वाला फॉस्फोरिक एसिड अटैच हो गया ग्लिसरॉल को, राइट. सो दिस इज द फॉस्फोलिपिड. और अब ये जो आपका फॉस्फोलिपिड रहता, दे आर लाइक बोथ एंड है आपके फॉस्फोलिपिड को. हाइड्रोफिलिक भी हो गया, लिपिड वाला एंड जो है वो हाइड्रोफोबिक है, और फॉस्फोरस वाला एंड है वो कैसा है? हाइड्रोफिलिक है. तो फॉस्फोलिपिड को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पीपैथिक इन नेचर, दैट इज कॉल्ड एम्पीपैथिक इन नेचर. सो हाइड्रोफिलिक और लिपिड का हाइड्रोफोबिक एंड हो गया. हाइड्रोफोबिक एंड को हम लोग नॉन पोलर एंड भी बोलते हैं, कोई पोलैरिटी नहीं करता, चिपकता नहीं. हाइड्रोफिलिक जो वाटरी एंड है, दैट इज कॉल्ड पोलर एंड, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड है. कहाँ रहता फॉस्फोलिपिड? सेल मेम्ब्रेन में. सेल मेम्ब्रेन, ओके. सो